नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 12 और 13 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए बच्चों, हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं और उनका सार्वअंतर समान है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर d है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया कि माना दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर d है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं इधर ले लेता हूं पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी, और इधर ले लेता हूं मैं दूसरी समांतर और श्रेणी। ठीक है बच्चों, यह है पहली समांतर श्रेणी और यह है दूसरी समांतर श्रेणी। समझिएगा, इसका प्रथम पद हम मान लेते हैं। देखो, माना प्रथम पद कितना, कैपिटल A, और यहाँ पर हमने माना प्रथम पद स्मॉल है। ठीक है बच्चों, इसका हमने प्रथम पद कैपिटल A मान लिया और इसका हमने प्रथम पद स्मॉल a मान लिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हम n वा पद बात करते हैं। इसका जो n वा पद है वो क्या होगा, देखो ध्यान से, n वा पद ये हो जाएगा कैपिटल AN बराबर A प्लस n-1d। ठीक है, राइट। देखो, और इधर हो जाएगा n वा पद, ये हो जाएगा AN बराबर A प्लस n-1d। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, चूँकि यहाँ पर 100वें पदों की बात की गई है। ठीक है, तो देखो 100वां पद अगर हम निकालें तो n की जगह 100 रखेंगे हम, A100। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल A, यहाँ पर भी हम 100 रखेंगे, 100 - 1 और ये d, तो हमारे पास A100 बराबर A प्लस 99d आ गया। ठीक है बच्चों, और इधर की हम बात करें, इधर भी 100, A100 बराबर A प्लस 100 - 1 और d, तो A100 A प्लस 99d। ठीक है, अब इनका अंतर दे रखा है 100, समझना ध्यान से, है ना, अंतर। ठीक है, अंतर हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 100। दोनों समांतर श्रेणियों का जो अंतर है वो दे रखा है 100। पहली समांतर देखो, इसका और इसका जो अंतर है और वो हमें दिया है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो, देखो दिया है। ठीक है, क्या दिया है, कैपिटल AN माइनस स्मॉल AN बराबर 100। ये दोनों समांतर श्रेणियों का जो अंतर है वो 100 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल AN कितना है बोलो, A प्लस 99d माइनस ये कितना है, AN प्लस 99d बराबर कितना है भाई, 100। अब देखो, कैपिटल A माइनस 99d माइनस AN
और ये माइनस 90 बराबर कितना 100। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये ए आएगा यहाँ, ठीक है, कितना आ गया माइनस, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100, ठीक है यहाँ पर। अब इन्होंने पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो तो 1000वें पदों का अंतर, देखो 1000वें पदों का अंतर समझना ध्यान से। 1000वें पदों का अंतर यानी कि ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ठीक है, इनका अंतर पूछा है, ठीक है। तो देखो ए 1000 हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस 1000 में से 1 जाएगा तो 999 डी माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कैपिटल ए आएगा और यहाँ पर ए प्लस 999 और डी, ठीक है। चलिए फिर से हमने क्या किया, कैपिटल ए 99 डी माइनस स्मॉल ए 99 डी, इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए हमें दे रखा है 100, ठीक है 100। तो इसका मतलब 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 12 जो है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 13 को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें 3 अंकों वाली 7 से विभाजित, समझिएगा ध्यान से। जैसे ये हमारा 3 अंक का हो गया 100, क्या 100 7 से विभाज्य है, आप बोलोगे नहीं। फिर हम ले लेते हैं 101, क्या 7 से विभाज्य है, 7 एकम 7, 3 बचा 31 हो गए, 7 चौक नहीं है। फिर हम ले लेते हैं क्या 102, 7 एकम 7 32 हो गए, ये भी नहीं है। फिर हम ले लेते हैं 103, ये भी विभाजित नहीं है। फिर हमने ले लिया 104, ये भी नहीं है। फिर हमने ले लिया 105, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पंच 35। देखो 3 अंक की जो पहली संख्या है 105 जो 7 से विभाजित है, ठीक है। 3 अंकों की कितनी है, तो ऐसे ही ये तो पहली संख्या होगी, ऐसे ही ये पूछ रहा है कि 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो देखो हमें पहली संख्या मिल चुकी है, समझिएगा ध्यान से। तो जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी ना, समझना ध्यान से, समांतर श्रेणी समझिएगा क्या बनेगा। पहली संख्या हमारी है 105, अब इसमें 7 जोड़ दो तो अगली बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 112। इसमें 7 जोड़ दो फिर अगली एक और बन जाएगी 119। अब हमें ये देखना है कि आखिरी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर हम बात करें आखिरी संख्या 3 से, यानी कि 99 है, ये 3 अंकों की संख्या है। हम देखते हैं क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28 नहीं है, ये विभाजित नहीं है। फिर हम ले लेते हैं 998, ये भी विभाजित नहीं है 7 से। फिर हम ले लेते हैं 997, ये भी विभाजित नहीं है। फिर हम ले लेते हैं 996, ये भी विभाजित नहीं है, क्योंकि 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा 16, 16 में 7 का भाग जा ही नहीं रहा। फिर हम ले लेते हैं 995, ये भी विभाजित नहीं है। फिर हम ले लेते हैं 994, हाँ 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, 1 बचा 7, बिल्कुल ये आखिरी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 994, ठीक है बच्चों। तो अब हमें बस ये बताना है कि कितनी संख्या है, ठीक है। तो देखिए a बराबर यानी कि पहला पद हमारे पास कितना हो गया भाई 105, और d बराबर अगर हम निकालें तो क्या दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 112 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 7। आखिरी का पद हमें दे रखा है an बराबर 994, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला होता है हमारा क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1d,
ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 105 है, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमारे पास 994 और n-1 डी का मान हमारे पास 7 है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105। इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा n-1 और ये 7। तो ये हो जाएगा कितना, देखो 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा, 8 और यहाँ पर भी 8, नीचे से 7 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा n-1, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक है बच्चों, तो 127 हमारा इधर आ गया बराबर n-, इसको इधर ले जाएंगे तो 127 + 1 बराबर n। तो कितना आ जाएगा भाई 128। तो 3 अंकों के 128 अंक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं 128 है। ठीक है बच्चों, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या 128 है।